Assalamu alaikum dear students. Next question number 3 is find dy by dx of the following parametric functions. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू थीटा प्लस वन ओवर थीटा एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस वन। आप जानते हैं कि हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है और वो हमारे पास एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे हमारे पास x और y जो वेरिएबल हैं ये थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब कि थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करनी होगी या फिर पैरामीट्रिक हमारे पास इक्वेशंस होंगी, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है। हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। इसी तरह y को भी थीटा की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंड कर रहा है थीटा पे। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा पावर -1। इस थीटा को ऊपर शिफ्ट किया तो इसकी पावर क्या हो गई है, -1 हो गई है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी बाई डी थीटा बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे, डी बाई डी थीटा इंटू थीटा प्लस थीटा पावर -1। जी लीनियर ऑपरेटर है, तो ये डी बाई डी थीटा इंटू थीटा प्लस डी बाई डी थीटा इंटू थीटा पावर -1। थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट में ये -1 थीटा और इसकी पावर में एक कम करेंगे, और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो विदाउट पावर इसका थीटा का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस थीटा की पावर -2, ठीक है। ये हमारे पास, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 - 1 ओवर थीटा स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास थीटा स्क्वायर आएगा, थीटा स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई है थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर। नेक्स्ट हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जी वो साइड पे डी बाई डी थीटा अप्लाई करेंगे, तो ये डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा इंटू थीटा प्लस 1। लीनियर ऑपरेटर है, डी बाई डी थीटा इंटू थीटा प्लस डी बाई डी थीटा इंटू 1। जी थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आएगा, और यह हमारे पास 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया है, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमने चेन रूल अप्लाई करना है। बाई चेन रूल, जी चेन रूल के मुताबिक हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ओके। जी डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 1 पुट कर दी। नेक्स्ट डी थीटा बाई डी एक्स, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड की है। तो यहाँ से हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स किस तरह आएगा, रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइड पे। डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो इस तरह हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जी क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास x और y डिपेंड कर रहे हैं वेरिएबल t पे, मतलब कि यहाँ पे जो t वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट है और ये एज अ पैरामीटर यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम t की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t, ये पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो d बाई डी टी बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे,
डी बाई डी टी इंटू ए इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। ठीक है, ए हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट कर देंगे, डी बाई डी टी इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। जी क्वेश्चन फॉर्म है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे, ए इंटू जी। ये हमारे पास फर्स्ट है और ये सेकंड फंक्शन है। सेकंड फंक्शन का स्केयर डिनोमिनेटर में, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 माइनस टी स्केयर माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी टी इंटू 1 प्लस टी स्केयर। जी तो ये हमारे पास ए इंटू 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर 1 प्लस टी स्केयर। जी यहाँ पे मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लूँगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्केयर का यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये 2t आ जाएगा, माइनस 1 माइनस टी स्केयर एज इट इज इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्केयर का 2t आ जाएगा। सो सिंप्लीफाई करेंगे, a इंटू 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर एज इट इज। जी माइनस 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2t, टी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2t क्यूब। जी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2t प्लस 2t क्यूब, ये माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब से कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास a इंटू माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू आ गई है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस 4at ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। नेक्स्ट हम y को t की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिमिलर डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t। जी तो ये हमारे पास dy बाई डी टी इंटू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। 2b हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको बाहर शिफ्ट करेंगे, डी बाई डी टी इंटू 1 प्लस टी स्केयर टी ओवर 1 प्लस टी स्केयर। क्वेश्चन फॉर्म है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 2b इंटू जो सेकंड फंक्शन है इसका स्केयर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी टी इंटू टी माइनस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी टी इंटू 1 प्लस टी स्केयर। इसको डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 2b इंटू 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर इंटू 1 प्लस टी स्केयर, टी का टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 माइनस टी एज इट इज 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव 0 प्लस 2t। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जी तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद dy बाई डी टी की वैल्यू भी आ गई है। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, बाई चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। जी तो यहाँ पे मैंने दोनों dy बाई डी टी बाई डी एक्स की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास b इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर माइनस 2at आ जाएगा। ठीक है, नोमिनेटर से अगर आप माइनस कॉमन लें तो ये माइनस b इंटू टी स्केयर माइनस 1 ओवर माइनस 2at, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये हमारे पास b इंटू टी स्केयर माइनस 1 ओवर 2at इसका आंसर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव दैट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर एंड वाई इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो इसमें बेसिकली हम करेंगे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। ये फाइंड आउट करने के बाद बोथ साइड्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे एक्स से ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमारे पास डी एक्स बाई डी टी, इस साइड पे भी डी बाई डी टी अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, लेकिन हम पहले ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने
यहाँ पे हमारे पास a इंटू 1 माइनस टी स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर था। जस्ट यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है, a कांस्टेंट था तो इसको हमने बाहर शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। और सेम इसी फंक्शन की जिसकी अब हमने डेरिवेटिव लेना है, ये सारा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, -4t ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर आ रहा है, ठीक है। a को हमने बाहर रखा हुआ है। तो ये हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, विच इज़ -4t ओवर 1 प्लस टी स्केयर होल स्केयर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ dx बाई dt इज़ इक्वल टू -4t ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है dx बाई dt। इसी तरह हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y को, डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t, ओके जी। तो ये हमारे पास है dy बाई dt d बाई dt इंटू 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर, ओके। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने जब y को डिफ्रेंशिएट किया है तो ये t ओवर 1 प्लस टी स्केयर और 2 और b यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास अब जो क्वेश्चन है इसमें जस्ट b नहीं है, ठीक है। तो हमने इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें से b को निकाल देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसको सारा प्रोसीजर इसका करने के बाद हमारे पास एंड पे रिज़ल्ट आ रहा है इसका dy बाई dt का 2b इंटू 1 माइनस टी स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर आ रहा है। तो हमने अगर इसमें से b को निकाल दें तो हमारे पास dy बाई dt क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, ठीक है। तो ये भी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है dy बाई dt। तो यहाँ पे अगेन मुझे फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, विच इज़ 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर, 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, लेकिन आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है। dy बाई dt और dx बाई dt के हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। देन बाई चेन रूल dy बाई dx इज़ इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dy बाई dt की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। dt बाई dx की वैल्यू पुट करनी है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, dt बाई dx इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर ओवर -4t जी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर ओवर -4t जी। ये से कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास 1 माइनस टी स्केयर ओवर -2t आ जाएगा, विच इज़ dy बाई dx, ठीक है। अब हमने जो शो करना है रिज़ल्ट वो क्या है, y dy बाई dx प्लस x है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम y से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई y जी। y से मल्टीप्लाई किया इस साइड से और यहाँ पे y की वैल्यू जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो पुट कर दी है, ठीक है। ये 2t इस 2t से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस साइन है, माइनस को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये -1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर हमारे पास आ गया है जी। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे x को ऐड करेंगे जी। तो बोथ साइड पे मैंने x को ऐड कर दिया है, यहाँ पे ये x ऐड किया है और इस साइड पे हमें जो क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है वो पुट कर दी है, ठीक है। ये हमारे पास माइनस में ये सारी टर्म और ये प्लस ये कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा, y dy बाई dx प्लस x इज़ इक्वल टू 0, और यही रिज़ल्ट हमने शो करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, दुआ में याद रखिएगा।